हाँ, और आज मैं पीएसएल की पांचवी टीम डिस्कस करूंगा विच इज़ पेशावर ज़ल्मी। और पेशावर ज़ल्मी एक बहुत अच्छी टीम है और एक दफ़ा पीएसएल जीत चुकी है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर पेशावर ज़ल्मी के पास नहीं है विच इज़ वहाब रियाज। और वो पीसीबी का मेंबर बन चुका है जो कि नहीं है, वरना पेशावर ज़ल्मी और मजबूत होती। इसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। अगर मैं ओवरऑल लुक देखूं तो पेशावर ज़ल्मी के पास 6 बैट्समैन हैं, 2 ऑलराउंडर हैं और बाकी बॉलर्स हैं। और पेशावर ज़ल्मी एज अ बॉलिंग हैवी करके जा रही है और बॉलिंग में ज़्यादा फोकस कर रही है। तो आइए चलते हैं, शुरू से डिस्कस करते हैं। पहला, मैं पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन को डिस्कस करूंगा विच इज़ बाबर आजम। और वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और इवन दो इनकी T20 की रिकॉर्ड देख लें आप इंटरनेशनल क्रिकेट में, 3 इनिंग खेल के 3698 रन बनाए उन्होंने with a batting average of 41.55 और स्ट्राइक रेट 129 और 130 के बीच में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये 3 दफ़ा सेंचुरी मार चुके हैं, जिसमें हाईएस्ट इनका स्कोर 122 है, नॉट आउट। और ये टीम को बहुत अच्छा लीड करते हैं। इवन दो ये काफ़ी दफ़ा एज अ ओपनर गए और ये T20 में नॉट आउट आ चुके हैं, जो कि 14 दफ़ा हो चुका है ये काम। और हम इनको देख सकते हैं इन पेशावर ज़ल्मी से ओपन करता हुआ। मगर हम लोग इनके T20 लीग्स के रिकॉर्ड देखना चाहेंगे, जो कि 267 रन पे 9832 रन हैं। और ये मैसिव रन हैं, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स मैंने किसी प्लेयर के नहीं देखे और पाकिस्तानी प्लेयर के तो बिल्कुल नहीं। और इस पे करंट रिकॉर्ड ऑफ वीबीएल नहीं मिला, तो वरना ये 10,000 टच कर लेंगे बिफोर द पीएसएल। और अगर मैं पूरी लीग के बारे में बात करूं तो ये 42 दफ़ा नॉट आउट गए और ये हमेशा ओपनर आते हैं विथ 43.69 की बैटिंग एवरेज। और अगर उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 28.7 और 10 दफ़ा सेंचुरी मार चुके हैं। इवन को जो करंट बीबीएल चल रहा है उसमें उनकी बैटिंग एवरेज 52 है। बट अगर आप ओवरऑल बात करें तो उनकी एवरेज 43.6 है। इसके बाद हमारे पास एक और डायनेमिक प्लेयर आते हैं विच इज़ आसिफ अली, जो कि पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते थे, अब वो ज़ल्मी में आए और ज़ल्मी में एक लोअर डाउन एक्सप्लोसिव का ये काम करेंगे। और अगर इनके T20 के आप अगर स्ट्राइक रेट देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो कि है 147 की स्ट्राइक रेट है, और उन्हें रन भी 4527 रन बनाए इन द 255 इनिंग्स। बट अगर आप स्पेशली पीएसएल में देखेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट इम्प्रूव हो जाता है टू 157.6 और उन्होंने 1130 रन बनाए इन 66 इनिंग्स, जो कि इनको और ख़तरनाक बैट्समैन बनाते हैं। उसके बाद एक फॉरेन प्लेयर है जो कि है टॉम कैलमोर, जो कि इंग्लैंड के विकेट कीपर हैं। ये भी T20 लीग्स बहुत खेलते हैं। इन्होंने 175 इनिंग्स में 4550 रन बनाए हैं विद स्ट्राइक रेट ऑफ 140.9 और इनका बैटिंग एवरेज 28.98 रहा है। तो ये बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। और अगर मैं पीएसएल की बात करूं, 9 इनिंग में 465 रन बनाए विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ 27.3। तो आप इनको भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पेशावर ज़ल्मी के एम्बेसडर और पेशावर ज़ल्मी के एज अ विकेट कीपर ऑप्शन मोहम्मद हारिस, जो कि आपके 64 इनिंग्स में 1516 रन बना चुके हैं इन T20 लीग। और इनका बैटिंग एवरेज 24.45 है विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 146.61। बट पीएसएल में आके ये कुछ और ही अलग हो जाते हैं और इनका बैटिंग एवरेज 32.25 हो जाता है और इनका स्ट्राइक रेट 186.28 हो जाता है। और उन्होंने 516 रन बनाए इन 16 इनिंग्स। तो इनको भी देखने की ज़रूरत है। और ये बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं और ये पाकिस्तान से भी खेल चुके हैं कुछ मैचेस। फिर आपके पास पावर है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के आपके बैट्समैन हैं और ये काफ़ी अच्छे हिटर हैं। अगर इनकी T20 लीग्स की बात की जाए तो ये हाईली एक्सपीरियंस है। तो इनको पेशावर ज़ल्मी खिलाने की कोशिश करेगी एज अ एक्सपीरियंस। बट इनका स्ट्राइक रेट 138.6 का है विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ 25
और ये 3451 रन मार चुके हैं इन 75 इनिंग्स। मगर स्पेशल इनका पीएसएल का रिकॉर्ड देखा जाए तो इन्होंने 15 इनिंग में 276 रन मारे, बट विद बैटिंग एवरेज ऑफ 25.09, जो कि ऑलमोस्ट सेम है, बट स्ट्राइक रेट 138 से 157.71 हो गई, जो कि मैसिव स्ट्राइक रेट है। और ऐसी स्ट्राइक रेट बहुत कम लोगों के पास होती है। फिर उसके बाद साइम अयूब है, जो कि एक लेफ्टी बैट्समैन है, और ये ओपन करेंगे। और इन्होंने पाकिस्तान से ओपन किया है, बट इन्होंने बहुत कम मैचेस खेले हैं, तो जिसकी वजह से उनका डेटा मैं नहीं बता सकता इंटरनेशनल क्रिकेट इतना अच्छा, क्योंकि बहुत कम मैचेस हैं इन ट्वेंटीज़। बट अगर T20 लीग की बात की जाए तो इन्होंने 59 इनिंग्स में 1541 रन बनाए, विद द बैटिंग एवरेज ऑफ 27.9 और स्ट्राइक रेट ऑफ 141.6, जो कि बहुत अच्छा है। और एज अ ओपनर आपके पास इतना पावरफुल स्ट्राइक रेट होना बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एक इमर्जिंग प्लेयर है जो कि खेलेंगे, विच इज़ हबीबुल्ला खान, जो कि एक और लेफ्टी बैट्समैन है। विद 20 इनिंग्स इन्होंने खेली हैं। अगर आप T20 लीग के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने 403 रन बनाए विथ 23.7 के एवरेज से, बट उन्होंने इनका स्ट्राइक रेट 119.5 है। मुझे लगता है ये बहुत इम्प्रूव करेंगे और ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और ये एक इमर्जिंग प्लेयर है, और इस साल वो बताएंगे कि ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। मगर मैं ये बताते चलूँ कि ये भी एक विकेट कीपर है। और अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो ऑलराउंडर्स दो हैं आपके पास। एक है आमिर जमाल, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है और उसने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की है इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि टेस्ट मैच था उसमें काफ़ी विकेटें ली हैं। और इवन दो उसकी बैटिंग भी देखी आपने, और इसने ऐसा स्कोर किया था 100, जिसमें पाकिस्तान ने काफ़ी सेव किया और काफ़ी अच्छा फाइट किया। अगर मैं T20 लीग देखूंगा इनकी तो उन्होंने 25 इनिंग्स में 357 रन बनाए, विद द बैटिंग एवरेज ऑफ 19.83 और स्ट्राइक रेट ऑफ 153.21, जो कि बहुत मैसिव है। और अगर इनकी बॉलिंग एवरेज देखा जाए तो उन्होंने 27 इनिंग्स में 26 विकेट्स ली हैं। और मगर इनकी इकॉनमी 10.1 है, जो कि इम्प्रूव हो सकती है और काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं ये। और अगर मैं इनकी बेस्ट फिगर्स दूँ तो आपकी 27 पे 3 विकेटें हैं, जो कि मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये इम्प्रूव करेंगे और इनको इम्प्रूव करनी चाहिए। इवन तो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का T20 हुआ था, उसमें काफ़ी अच्छी इनकी बॉलिंग इम्प्रूवमेंट दिखी थी, बट आखिर T20 में बैठा दिया था इनको। तो देखते हैं आमिर जमाल अब इस बार PSL कैसे खेलते हैं। फिर इसके बाद डैन माउस है, या आप डेनियल रिचर्डसन माउसली कह सकते हैं इनको। ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और एक ऑफ स्पिनर है। अगर आपको एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए तो आप इनको खिला सकते हैं। ये इंग्लैंड के हैं, और अगर इनकी T20 इनिंग देखें तो 34 इनिंग्स खेली हैं विद 6702 रन। और इन्होंने ये पहली दफ़ा पाकिस्तान से खेल रहे हैं, बट इन्होंने काफ़ी दूसरी लीग्स खेली है, जैसे अबू धाबी लीग खेली है, और काफ़ी इंग्लैंड की लीग खेली है इन्होंने। और इसमें उनका स्ट्राइक रेट 135.48 है, तो आप इनको खिला सकते हैं। और इन्होंने बॉलिंग में 28 इनिंग में 28 विकेट लिए हैं विद 7.38 की इकॉनमी से। ये एक ऑलराउंडर है और इन्होंने 2 दफ़ा 4 विकेटें उठा चुके हैं। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो बॉलर्स में आपके पास काफ़ी बॉलर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। आपके पास खुर्रम शहजाद हैं, जो कि बहुत अच्छे बॉलर हैं, और उन्होंने पाकिस्तान से भी बॉलिंग की है इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। फिर उसके बाद वो इंजर्ड हो गए। होप करते हैं कि वो इंजरी से रिकवर हो गए होंगे और इस PSL अच्छी अच्छी फॉर्म में आएंगे और विकेटें लेंगे। इवन तो पहले ये क्वेटा से बॉलिंग करते थे और काफ़ी विकेटें लिए हैं, अब ये पेशावर जलमी के पास आ गए। तो अगर मैं ओवरऑल इनका रिकॉर्ड देखूं T20s में, तो उन्होंने 26 इनिंग्स में 27 विकेटें लिए हैं विथ 8.49 इकॉनमी, जो कि बेहतर इकॉनमी है, बट इसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छे प्लेयर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरा बॉलर देखूं जो कि पेशावर जलमी के ही हैं, जो है सलमान, जो कि बहुत अच्छे बॉलर हैं, एक हाईली एक्सपीरियंस बॉलर हैं। उन्होंने 53 इनिंग्स में 59 विकेट लिए हैं। और अगर मैं इनकी इकॉनमी देखूं तो उनकी इकॉनमी 8.98 है, जो कि सब महंगी है, मगर ये 4 दफ़ा विकेट ले चुके हैं। और इनकी बेस्ट
T20 का स्पेल आपके 27 रन खा के 4 विकेटें हैं। आप इनको भी एज देख सकते हैं, ये भी अच्छे बॉलर हैं। और आपके पास अगर स्पिन डिपार्टमेंट आता है, मेहरान आते हैं आपके पास एज अ स्पिनर। ये लेफ्टी बैट्समैन है। अगर आपको नीचे एंड में आकर बैटिंग में, वो सॉरी बॉलिंग में आपको लेफ्टी चाहिए, तो ये खेल सकते हैं एज अ लेफ्टी भी। और ये स्लो आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बॉलिंग कराएंगे तो द राइट हैंडर, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बॉलर हमेशा राइट हैंडर को डबल करता है। उन्होंने काफ़ी विकेटें भी ली हैं इन फर्स्ट क्लास, और ये अंडर 19 से खेल चुके हैं। और अंडर 19 में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। इवन दो ये 19 मैचेस खेले हैं, उन्होंने 20 विकेट लिए हैं विद इकोनॉमी ऑफ 7.41। ठीक ठाक इकोनॉमी है। इनको पेशावर जल्मी ट्राई कर सकता है, और देखते हैं इनको ट्राई करता है या नहीं करता। आकिफ याकूब है, जो कि एक लेगी है, बट और लेग स्पिनर इन T20 हमें पता है ख़तरनाक हो जाता है। और इन्होंने काफ़ी काफ़ी, अगर मैं इनकी T20 डोमेस्टिक देखूं तो उसमें काफ़ी विकेटें ली हैं इन। और इन्होंने 13 मैचेस खेल के 21 विकेट लिए हैं विद इकॉनमी ऑफ 7.13। ये बहुत अच्छी इकॉनमी है, बट इनके पास सिर्फ 13 मैचेस खेले हैं, वो भी डोमेस्टिक T20। तो देखते हैं ये कैसी बॉलिंग करवाते हैं। फिर उसके बाद उमर अफरीदी हैं इनके पास। ये लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर हैं, और ये पहले इस्लामाबाद रीजन से खेलते थे। अब ये पेशावर जलमी से खेलते हैं। तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्होंने 4 T20s खेले हैं, जिसमें इन्होंने 12 विकेटें ली हैं विथ 8.08 की इकॉनमी। तो ये भी बॉलर हैं। अगर आपको पेशावर जलमी को एज अ लेफ्टी बॉलर चाहिए, तो पेशावर जलमी इनको देख सकता है। ये यंग बॉलर हैं। फिर इसके बाद मोहम्मद जीशान है, जो कि एक यंगस्टर है और एक इमर्जिंग प्लेयर है। इनका मैं बता दूं, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं अभी। और ये बहुत अच्छे बॉलर हैं। इवन दो ये अंडर 19 एशिया कप में भी इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और इनको अपनी हाइट का एडवांटेज है बॉलिंग में। तो इनको पेशावर जल्मी ने उठाया एज एमर्जिंग प्लेयर। तो अगर ये हबीबुल्ला को ऊपर डालते हैं तो इनको नहीं खिलाएंगे। अगर हबीबुल्ला को नहीं खिलाते ऊपर तो इनको टीम में रखेंगे। तो इनको भी टेस्ट कर सकता है पेशावर जल्मी। अगर मैं कुछ प्लेयर्स हमारे रिप्लेस हुए हैं, तो उनको अगर जिसने रिप्लेस किया है, उनको अगर दिखें, विच इज़ लुक लुक वुड, जो कि इंग्लैंड के हैं, बट ये आपके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। ये एक लेफ्टी हैं, और पेशावर जल्मी इनको ट्राई कर सकता है अगर इनको लेफ्ट आर्म बॉलर चाहिए और विद द एक्सपीरियंस चाहिए, और आगे से बॉल करवाए, तो इनको देख सकते हैं। इसके अलावा इनके पास अरशद इकबाल है, जो कि पेशावर जलमी से खेल रहे थे। फिर उसके बाद कराची किंग चले गए, अब दोबारा पेशावर जलमी आए हैं एज अ रिप्लेसमेंट। तो उनको देख सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, और शाहीन से उन्होंने बॉलिंग करवाई है, और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है। इसके अलावा आपके पास सुफियान हैं, जो कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग करवाते हैं। और ये भी एज अ रिप्लेसमेंट आए। और इन्होंने सिर्फ 3 T20 खेले हैं और इंटरनेशनल, जिसमें 4 विकेटें लिए विद द इकोनॉमी ऑफ 6.11 की, और अगर विद इकोनॉमी ऑफ 7.56। तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिनर है, और इनको भी देख सकते हैं। और ये नूर अहमद की जगह है, क्योंकि नूर अहमद का चांस था कि वो नहीं खेलेंगे, और उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इनके। अगर आप इनकी नूर अहमद की बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट देखेंगे, और वन ऑफ द इगवानी बॉलर वकार, वो भी एक चाइना मैन है, और वो भी लेफ्ट आर्म लेफ्ट स्पिनर है, तो उनको देख सकते हैं। और वो हाईली एक्सपीरियंस है और डिफरेंट लीग से खेलते हुए आए हैं। इवन कि उन्होंने 38 इनिंग्स में 53 विकेटें ली हैं, और उन्होंने 3 दफ़ा 4 विकेटें ले चुके हैं वो। तो इनको देख सकते हैं। फिर इसके बाद वेस्ट इंडीज़ के बॉलर हैं जोसेफ, जो कि बहुत अच्छे बॉलर हैं। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टूर में इन्होंने 13 विकेटें ली हैं, और इवन दो इन्होंने अपनी 50 भी मारी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। इवन दो काफ़ी लीग्स खेल चुके हैं, और वो बेहतरीन बॉलर हैं। और इवन दो वो करंट वेस्ट इंडीज़ के टीम के मेंबर हैं वो। और पेशावर जर्मी उनको भी देख सकती है। तो इस तरह से पेशावर जर्मी की ये बॉलिंग लाइनअप है जो आपने देखी है।
क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के पास अच्छी खासी बॉलिंग लाइनअप और अच्छे खासे बैट्समैन बैटिंग लाइनअप है, जिसमें वो आराम से टीम बना सकती है।